क्या करे, X निकालेगा और OH लगाएगा। तो ध्यान में रखेंगे हमारे पास हेलोजन निकालेगा, OH लगाएगा वाले कितने रिएजेंट हो गए? 4। कौन से? एक्वियस NaOH, एक्वियस KOH, moist Ag2O and aqueous AgNO3. These all 3 reagent क्या करेगा? हेलोजन निकालेगा, OH लगाएगा। ठीक है, once more all these 3 reagent क्या करेगा? हेलोजन निकालेगा, OH लगाएगा। ठीक है, कल KCl AgCl ये हमने यूज किया था, अल्कोहलिक KOH भी यूज हुआ है। नाउ अमोनिया, एक्शन ऑफ अमोनिया, जब इसके ऊपर अमोनिया की एक्शन करेंगे एक्सेस में, तो अमोनिया एक्सेस में है इसलिए उसके अंदर के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे, और अगर उसके अंदर के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे तो यहां से निकलेगा X और यहां से निकलेगा H। देयर इज रिमूवल ऑफ HX and after the removal of HX there is formation of RNH2. This RNH2 is called which amine? Primary amine, plus there is removal of HX. What is HX? Hydrogen halide. There is removal of HX and this is what? Hydrogen halide. This is which amine? Primary amine. कौन सा amine? Primary amine, plus there is removal of HX। ठीक है, अमोनिया अगर एक्सेस में नहीं रहा तो क्या होगा? दुकान में सैनिटाइजर कम है तो हर एक सैनिटाइजर बेचा जाएगा, कोई सैनिटाइजर शिल्लक नहीं रहेगा। तो इस दुकान में सैनिटाइजर एक्सेस है ना, अमोनिया बहुत सारी दुकान है, तो इसलिए हर एक दुकान का पूरे सैनिटाइजर बेचे नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये नॉट इन एक्सेस तो क्या होगा? हर एक दुकान के पूरे सैनिटाइजर बेचे जाएंगे। अरे समझ गए, क्योंकि दुकान कैसी है? कम। अरे समझ गए ना, दुकान कैसी है? कम। तो क्या होगा? पहली स्टेज में एक निकलेगा, कौन सा अमाइन बनेगा? प्राइमरी अमाइन। दूसरी स्टेप में दूसरा निकलेगा तो क्या बनाएगा? सेकेंडरी अमाइन। और तीसरी स्टेप में तीसरा निकलेगा तो क्या बनेगा? tertiary amine. So how many types of amine? 3 types. This is the primary amine, this is the secondary amine, and this one is a tertiary amines. So we have the how many types of amine? 3 types. Which 3 types? Primary amine, secondary amine, tertiary amine. So we get the mixtures of amines here, and the process is called ammonolysis. क्या कहते हैं इसको? अमोनोलिसिस। ध्यान में रखेंगे, इस प्रोसेस का नाम है अमोनोलिसिस। ठीक है, तो यू गेट द मिक्सचर, और यहीं पे रिएक्शन रुकेंगी नहीं। ठीक है, और एक अल्किल हैलाइड यहाँ पे रिएक्ट होगा, इट फॉर्म्स द R positive X negative, and this R positive attack on the lone pair of nitrogen. Nitrogen donate its lone pair and it forms R. This is also R. It carry positive. और बाजू में कौन लगेगा? X negative. And this is the quaternary ammonium salt. Quaternary ammonium salt. Quaternary ammonium salt. इस तरह यहाँ पे बनेगा quaternary ammonium salt. Reaction है ammonolysis reaction, and finally you are getting this compound. Its name is a which ammonium salt? Quaternary ammonium salt. आवडलं? अशा प्रकारे आपल्याला कोण मिळेल बच्चो? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। आता आपण अल्किल हॅलाइड ची रिएक्शन वेगवेगळ्या रिएजंट सोबत करणार आहे। ठीक है, अल्किल हॅलाइड झालं का हे? ठीक है, नेक्स्ट अल्किल हॅलाइड। अल्किल हॅलाइड की रिएक्शन अभी हम और कुछ एडिशनल रिएजेंट के साथ करेंगे। सबसे पहले अब अल्किल हॅलाइड की रिएक्शन इधर लिख देता हूं, लोगे तो RX, we make its reaction with NaOR. This NaOR is a what? Sodium alkoxide. NaOR is a which alkoxide? Sodium alkoxide. सोडियम अल्कोक्साइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन का नाम होता है कौन सी सिंथेसिस? विलियमसन सिंथेसिस। और वहां से क्या निकल जाता है? NaX, and after the removal of NaX there is formation of ROR plus there is formation of NaX. You are getting this compound, its name is ether. विलियमसन सिंथेसिस में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है। एक अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, टर्शरी अल्किल हैलाइड, अगर हम टर्शरी अल्किल हैलाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम करते हैं NaOET, दैट इज द सोडियम इथॉक्साइड के साथ अगर करते हैं, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट अल्कीन सॉरी ईथर नहीं मिलता, क्या मिलता है, अल्कीन। इट मेक्स द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये बनाएगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ये करेगा, और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में यहां से निकलेगा हैलोजन और यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, CH3CCH3, और यहाँ से हैलोजन वहां से हाइड्रोजन, क्या बन गया, CH2 प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ HBr, एंड इन दिस वे यू गेट दिस प्रोडक्ट 1 2 3, क्या नाम हो गया इसका, 2 मिथिल, 2 मिथिल क्या है, प्रोप 1 इन, 2 मिथिल प्रोप 1 इन, और ये रिएक्शन हो गई, क्या नाम हो गया रिएक्शन का, dehydrohalogenation reaction, and you are getting this compound, the name of this compound is what, 2 methyl prop 1 इन, समझ लो। तो ये मिलेगा प्लस यहाँ से कौन बाहर जाएगा, HBr, क्लियर है सब। सो ये हो गई रिएक्शन, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हमें ऐसा ईथर बनाना है जिसके अंदर का अल्किल ग्रुप, कौन है उसके अंदर का अल्किल ग्रुप, टर्शरी, तो टर्शरी अल्किल ग्रुप कहां से नहीं आएगा, अल्किल हैलाइड से नहीं आएगा। कौन सा अल्किल ग्रुप, टर्शरी अल्किल ग्रुप डज नॉट कम्स फ्रॉम अल्किल हैलाइड, टर्शरी अल्किल ग्रुप डज नॉट कम्स फ्रॉम अल्किल हैलाइड, वो अल्किल हैलाइड से नहीं आएगा, वो कहां से आएगा, दिस टर्शरी अल्किल ग्रुप विल कम फ्रॉम, टर्शरी अल्किल ग्रुप कहां से आएगा, टर्शरी अल्किल ग्रुप आएगा सोडियम अल्कोक्साइड से, ठीक है, सोडियम अल्कोक्साइड से आता है टर्शरी अल्किल ग्रुप। ये ग्रेट कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि अगर आपको ऐसा ईथर बनाना है जिसके अंदर कौन सा अल्किल है, टर्शरी अल्किल है, तो कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है, टर्शरी अल्किल शुड कम फ्रॉम सोडियम अल्कोक्साइड, ग्रेट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना, बोर्ड एंट्रेंस दोनों के लिए काम में आएगा। दैट टर्शरी अल्किल ग्रुप शुड कम फ्रॉम व्हिच अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। तो इस तरह यहां से NaBr चला जाएगा, एंड आफ्टर रिमूविंग द NaBr फ्रॉम दिस इज द टर्शरी अल्किल ग्रुप, एंड यहाँ पे बीच में लगा ऑक्सीजन और यहाँ पे लगा है CH2CH3, एंड यू गेट दिस कंपाउंड प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ NaBr. What is this NaBr? Sodium bromide, and you get this compound. Its name is the ethyl, and its name is the tertiary butyl. ठीक है, इसका नाम है इथिल और इसका नाम है टर्शरी ब्यूटिल। तो पूरा नाम क्या हो गया, इथिल टर्शरी ब्यूटिल, इथिल टर्शरी ब्यूटिल ईथर। तो ध्यान रखेंगे, इट्स नेम इज द इथिल टर्शरी ब्यूटिल ईथर, इथिल टर्शरी ब्यूटिल ईथर, ठीक है। तो इस तरह इस कंपाउंड का नाम है इथिल टर्शरी ब्यूटिल ईथर, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों। तो दिस इज व्हाट, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड रिएक्ट्स विद द इथिल ब्रोमाइड, इट विल फॉर्म द इथिल टर्शरी ब्यूटिल ईथर, या टर्शरी ब्यूटिल इथिल ईथर, जो भी आएगा टर्शरी ब्यूटिल इथिल ईथर नाम आएगा। अभी और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें जो ईथर है वो ऐसा ईथर बनाना है जिसके अंदर बेंजीन रिंग है, कौन सी रिंग है, बेंजीन रिंग। देखो 80% पेपर कैसा था, 20% सिलेबस, और ये 20% वाली रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन, विलियमसन रिएक्शन, ठीक है, ध्यान में रखना। तो विलियमसन पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन हर बार वही नहीं आएगा RH प्लस NaOR gives ROR, ठीक है, उसमें वैरायटी पूछी जा सकती है, तो हमें वो सारी वैरायटी क्या होनी चाहिए, लर्न। तो ये है हमारे पास कौन, ये अल्किल हैलाइड अगर हम लेंगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, हैलोअरीन्स डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर द नॉर्मल कंडीशन, और इसीलिए हम इसको हैलोअरीन्स लेंगे नहीं, और इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, ONA। तो जो फेनिल रिंग अगर हमें ईथर में डालना है तो फेनिल रिंग शुड कम फ्रॉम
सोडियम अल्कोक्साइड, फेनिल रिंग शुड कम फ्रॉम सोडियम अल्कोक्साइड, और यहाँ पे लगेगा Br, और ये लगेगा बच्चों कौन सा ग्रुप, इथिल ग्रुप, और यहाँ से कौन छोड़ के जाएगा, NaBr, और यहाँ से NaBr छोड़ के जाने के बाद अभी जो कंपाउंड बनेगा, ध्यान रखेंगे, दिस इज द विच रिंग, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन, और इसको यहाँ पे क्या लगा है, CH2CH3, तो इसका नाम है इथिल, इसका नाम है फेनिल और ईथर, तो इट्स नेम इज इथिल फेनिल ईथर और इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ऐसे दो नाम है। तो ये पूरी हो गई हमारी कौन सी रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, या कौन सी रिएक्शन, विलियमसन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों एक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड ऑन सोडियम अल्कोक्साइड, और ये इसकी तीन वेराइटी, अगर अल्किल हैलाइड टर्शरी रहा तो वो अल्किन बनाएगा, ईथर नहीं बनाएगा। अगर हमें ईथर में टर्शरी अल्किल ग्रुप चाहिए तो इट शुड कम फ्रॉम सोडियम अल्कोक्साइड, एंड अगर ईथर में हमें फेनिल रिंग चाहिए तो इट शुड आल्सो कम फ्रॉम सोडियम फेनॉक्साइड। क्लियर है? तो दिस इज अबाउट द व्हिच सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, अब हम दो फेमस रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अल्किल हैलाइड के ऊपर अगर हम किसके एक्शन करें, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो रिएक्शन का नाम है कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, दो अल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होते हैं, और दो अल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के प्रेजेंस में रिएक्ट होके वहां से क्या रिमूव होता है, twice NaX, and you get this compound, that is what, RR, plus there is removal of how much NaX, twice NaX, and you are getting this compound, its name is a alkane। क्या नाम है, alkane। Are you understanding? Keep in your mind, you are getting this compound, name of this compound is a alkane। चला समझ लो, तो लक्षात ठेवा या कंपाउंडचं नाव आहे अल्केन। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द एक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन द आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, व्हाट इज द आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, सेकंड नंबर कार्बन, वन मिथिल ग्रुप, तो आइसो, तो कितने कार्बन है इसमें, तीन, बराबर तीन कार्बन है और ब्रोमीन लगा है, तो पूरा नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया इसका, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। और इसकी रिएक्शन अगर हमने किसके साथ की, सोडियम मेटल के साथ अगर की, तो आफ्टर मेकिंग इट्स रिएक्शन विद द व्हिच मेटल, सोडियम मेटल, और इसको हीट किया, तो अभी कितने NaBr यहाँ से जाएंगे, ट्वाइस NaBr, और ट्वाइस NaBr यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, CH3CH, और यहाँ पे कौन है, CH3, और फिर यहाँ पे ये कार्बन है, इधर भी इसको CH3 लगाए, इधर भी इसको CH3 लगाए, और इधर H। ठीक है, तो यू गेट दिस कंपाउंड, इट्स नेम इज अ 2,3-dimethyl propane, 2,3-dimethyl butane। You get this compound, its name is a 2,3-dimethyl butane। So this is the Woods reaction। Along with this Woods reaction, we can say here कि यहाँ पे हम जिंक मेटल की भी एक्शन करते हैं, उसको कहते हैं फ्रैंकलाइन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, फ्रैंकलाइन्स रिएजेंट। तो अल्किल हैलाइड के ऊपर अगर हम जिंक मेटल की एक्शन करते हैं तो रिएक्शन का नाम है कौन सी रिएक्शन, फ्रैंकलाइन्स रिएक्शन। फ्रैंकलाइन्स रिएक्शन हम उसको कहते हैं, और यहाँ से जिंक और दो हैलोजन निकल जाते हैं, और ये निकलने के बाद सेम प्रोडक्ट मिलता है, बस बाय प्रोडक्ट चेंज होता है, ZnX2। ठीक है, दिस इज द फ्रैंकलाइन्स रिएजेंट और फ्रैंकलाइन्स रिएक्शन। ठीक है, सो दो नेम रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और मेटल है जिसका नाम है मंगिया। डू यू नो मंगिया? ठीक है, अगर हम इसको मंगिया को डालेंगे इधर, ठीक है, तो सॉरी पहले मंगिया डालो, तो RX इन द प्रेजेंस ऑफ मंगिया, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ईथर, ड्राई ईथर, तो फर्स्ट स्टेप में आपको प्रोडक्ट मिलता है कौन, RMgX। क्या, RMgX, that is the which reagent, Grignard's reagent। and we have the great concept related to the आले का दे, हाँ हाँ क्या बता, कौन
बैंक वाले ना, हाँ 11th है। RMGX. What is RMGX? अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। कौन सा रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है, रोना नहीं, ठीक है। कौन सा रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बड़े कमाल का रिएजेंट है। ये रिएजेंट क्या करता है, जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाते हैं कार्बन, और इस कार्बन पे ऊपर कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव, और MgX, Mg के ऊपर आता है पॉजिटिव। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, Grignard's reagent is R negative donor। क्या कॉन्सेप्ट? Grignard's reagent is R negative donor। R negative is electron rich, it attack at electron deficient center। तो इसके Grignard's reagent के अंदर, मतलब देखो अल्किल हैलाइड का कन्वर्शन हम काय में कर सकते हैं, हम सब देखेंगे, ठीक है। और जो हम आपस में बातें करेंगे ना, वो सब आएंगे एग्जाम में, ठीक है, पूरा आउट ऑफ पेपर जाएगा आपका, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। आता तू बोलत नव्हती, ठीक है, नहीं, ठीक है, कधी बोलतच नाही, ठीक है। तो RX इसमें क्या डाला? Mg इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ईथर? ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा? RMGX। कौन सा रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। व्हाट डोनर? R नेगेटिव डोनर। R नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन रिच, बराबर। अब इसमें हम क्या डालते हैं? हम क्या डालेंगे यार इसमें? हमने पानी डाला, क्या डाला? पानी। तोड़ो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, R नेगेटिव कंबाइंड विथ H पॉजिटिव, कंबाइंड टू फॉर्म RH प्लस Mg, इधर X और इधर OH, ठीक है, पहली। दूसरी क्या क्या अभी ऐड करेंगे हम देखते हैं। हमने अल्डिहाइड डाला, फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड। जब भी हम ये रिएजेंट डालते हैं, सेकंड साथ में क्या डालते हैं? पानी, ठीक है। तो पानी कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये इसको लग जाएगा, बराबर। मतलब इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? MgX और OH। अब ये H पॉजिटिव है, R नेगेटिव है। R नेगेटिव अटैक ऑन विच कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। तो RC, ये दो हाइड्रोजन उनके वाले जैसे के वैसे। R नेगेटिव ने अटैक किया कार्बोनिल कार्बन, पाई बॉन्ड ओपन हुआ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। O नेगेटिव कंबाइन विद दिस H पॉजिटिव OH, विच अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने अल्डिहाइड जो लिया है, वहां पे एक R लगा दिया, क्या लगा दिया? R। तो इट इज अदर अल्डिहाइड, एंड दिस R नेगेटिव अटैक ऑन विच कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। एज सुन एज इट अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, RC, और यहाँ पे O, ये H। अभी R नेगेटिव ने अटैक किया कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करके पाई बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट हुआ? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये यार ऐसा मत करो, ठीक है। देखो, इसको मैं R लिया ना, इसको R' ले लेता हूं, तो ये R' और H जैसा के वैसा। उधर से कौन आ रहा? R, और ये H पॉजिटिव, क्या बनेगा? OH। सो दिस इज विच अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अगर हमने कीटोन लिया, क्या लिया? कीटोन, तो ये R', ये भी R', दोनों भी। तो इन दोनों को जैसा के वैसा, ये भी R', ये भी R', और ये ऑक्सीजन था, पाई टूटा। वहां से क्या आने वाला है? वहां से क्या आने वाला है? R नेगेटिव और H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इसको लगेगा और R नेगेटिव इसको लगेगा। You get the which alcohol? Tertiary alcohol. In this way, by using this reagent, you can convert the alkyl halide into alkane or primary alcohol, secondary alcohol or tertiary alcohol. In that, if you add the what? Ammonia. अमोनिया अगर हमने इसमें ऐड किया, किसको ऐड किया? अमोनिया। क्या फॉर्मूला है अमोनिया का? NH3। तो NH3 को अगर हम इसमें ऐड करेंगे, H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, सो वो R नेगेटिव कंबाइन विद H पॉजिटिव, कंबाइन टू फॉर्म RH, एंड दिस बॉन्ड Mg, यहाँ पे X और यहाँ पे क्या लगेगा? NH2। अमोनिया अगर ऐड करेंगे,
अगर हम एसिड ऐड करेंगे, सॉरी एसिटिलीन ऐड करेंगे, इफ यू नो दिस हाइड्रोजन ऑफ एसिटिलीन इज acidic, and this is the sp hybridized carbon, it is more electronegative, so there is removal of H positive, and this H positive again combined with R negative combine to form RH plus this MgX, and this is C triple bond CH. ठीक है, तो along with this adding acetylene, if you add here the HCN, that is hydrogen cyanide, तो हाइड्रोजन साइनाइड अगर हमने इसमें ऐड किया, व्हाट इज हाइड्रोजन साइनाइड? HCl, dissociate to form H positive है, Cn negative, this H positive again combine with R negative combine to form RH plus this Mg, here X and here it is Cl. ठीक है, along with this if you add here, after adding this HCN, अगर हमने यहाँ पे क्या ऐड किया? HCN हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करके अगर हमने यहाँ पे ऐड किया एक बहुत बढ़िया सा रिएजेंट, दैट इज एसिड. कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड. एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H positive ion, O negative H positive. H positive again combined with R, combined to form RH plus MgO, C double bond O R, and this is what? X. ठीक है, तो this is about the what reaction we have, that is the RH, that RH stands for alkane, and this is what? Mg, and here it is X and O, C double bond O R. Clear है सब? So this is about the RMgX, and you can see these are the variety of the products you can form by using this RMgX, or you can convert the alkyl halide into alkane by using this variety of reagents. ठीक है, so जास्त झाली का? ठीक है. So in this way we have seen this reaction. One is the AgNO2 and another is the KNO2. So here there is a difference. RX अलग है, यहाँ पे अलग है. AgNO2 डालेंगे तो RNO2 बनता है, ध्यान रखना इसको, और KNO2 डालेंगे तो RONO बनता है. ये उल्टा है उसके यहाँ पे. ठीक है, AgNO2 डालेंगे तो RONO2, सॉरी AgNO2 बनता है, RNO2 बनेगा, और ये डालेंगे तो क्या? KNO2 डालेंगे तो RONO. Its name is a alkyl nitrite. Its name is a alkyl nitrite and its name is a nitroalkane. तो आपको एक मिलेगा नाइट्रोअल्केन और एक मिलेगा अल्किल नाइट्राइट. ठीक है, कल आपका कर्तव्य है कि आपको 39 22 CP है और 17 मॉप ऐसी इस तरह लिख के लानी है. ठीक है, कितनी CP है? 22 और 17 मॉप. ये आपको कुछ इस तरीके से कल लिख के लाके पेजेस लाने हैं. ठीक है, समझ गए? कितनी? 22 CP मी लिहून दिले आहे ना तुम्हाला. हा हा, ते छापण्यात काही अर्थ नाही ना, याच्यातून समराइज करा. ठीक आहे, 2 वेळा लिहा, एकदा बुक मध्ये लिहा, एकदा पेजवर लिहा, बरोबर. आणि असं बुक बनलं पाहिजे तुमचं. ठीक आहे, एक सेपरेट बुक करून घ्या. ठीक आहे, सेपरेट बुक करून घ्या. ठीक आहे, असं सेपरेट बुक करून घ्या. ठीक आहे, आणि तुम्हाला जर टेस्ट मध्ये चांगले मार्क्स मिळाले तर मी देत जाईन तुम्हाला रोज असं एक बुक. ठीक आहे का? हो, रोज टेस्टचे रिझल्ट लागल्यावर. ठीक आहे, आता सीईटीची टेस्ट सिरीज, नीटची टेस्ट सिरीज चालू राहील सगळे, त्याच्यावर मी तुम्हाला प्राइस देत जाईल. ठीक आहे, तो लक्षात ठेवा. सेपरेट बुक करा, 100-150 पेजेस, त्याच्यात लिहा या पूर्ण रिएक्शन. ठीक है, सो दिस इज RX. 22 CP है. कितनी CP है? 22 CP, और 17 क्या है? मॉप. कल लिख के लाना है सब. कितनी हो रहे? 39 मॉप प्लस CP, मॉप प्लस CP. सेकंड पार्ट हमारा है हेलो अरिंग्स. ठीक है, तो अभी आज टाइम थोड़ा हो गया है, तो हम कल से ही शुरू करेंगे. आज के दिन जल्दी छुट्टी देता हूँ, मेरे को थोड़ा काम आ गया है. ठीक है, सो ठीक है, यू का तो